स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और साथ ही साथ रिज़ल्ट से रिलेटेड है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे और सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 नोटिस जारी की गई है और इन दोनों नोटिस में रिज़ल्ट को लेकर के साथ ही साथ प्रैक्टिकल को लेकर के बात कही गई है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि अभी कोई प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है, कब तक प्रैक्टिकल होगा और रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो नोटिस जारी की गई है उसमें कई सारी बातें कही गई हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो आप लोग दोनों ही नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए, देख लीजिए इस वीडियो को, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका रिज़ल्ट कब जारी होगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और 15-20 दिन के बाद ये मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, रिज़ल्ट कब जारी होगा, रिज़ल्ट कब जारी होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ भाई, रिज़ल्ट इस दिन तक जारी हो सकता है, तब तक आप वेट कर लेंगे। और अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे लास्ट तक तो आपको पता नहीं चल पाएगा, फिर आप वही बार बार परेशान होंगे, बार बार मैसेज करते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस पे, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस है और यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं 23/4/2024 की डेट दी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी नोटिस क्यों यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई हैं, इसीलिए ये नोटिस हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कह रहे हैं जैसे भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसमें कह रहे हैं 30 दिन के अंदर अथवा परीक्षकों की सूची महाविद्यालय लॉगिन पर अपलोड होने की तिथि 30 दिन जो भी बाद में हो के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा मौखिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा हार्ड कॉपी कुल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा दी जाए। इसमें ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए ये नोटिस जारी की गई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन से लेकर के 30 दिन तक में आप जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो करवा लें। जैसे कि अगर हम देखें आज की डेट में, अगर आज एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो आज से लेकर के नेक्स्ट 30 डेज़ को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसका ये मतलब हो रहा है कि 1 महीने के अंदर आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो नोटिस जारी की गई है वो भी आप देख लेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे, जो कुछ दिन पहले की नोटिस है जो प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो क्या काम करते हैं कि पोर्टल पे अपलोड नहीं करते। जैसे विश्वविद्यालय का पोर्टल है, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है, उस पर मार्क्स, जो एग्ज़ाम में मार्क्स मतलब जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, इन सभी मार्क्स को वो अपलोड नहीं करते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अपलोड नहीं करते हैं तो उसके बाद 30 के बाद जैसे 31 दिन स्टार्ट होगा तो आप 10 दिन रुपये प्रति 100 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड देना होगा। यानी कि 10 दिन तक, यानी कि 30 दिन हो गया, उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप 10 दिन तक नहीं दिए, फिर उसके बाद 11वां दिन आपका लग जाता है, तो 200 रुपया प्रतिदिन प्रति पेपर प्रश्न पत्र की दर से अर्थदंड देना होगा। यानी कि देखिए, ये सारी चीज़ें किसके लिए कही गई हैं? कॉलेज के लिए कही गई हैं। क्यों कॉलेज के लिए कहा गया है? इसलिए कॉलेज के लिए कहा गया है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ये काम करते थे कि जल्दी से मार्क्स देते नहीं थे, अपलोड नहीं करते थे पोर्टल पे, जिसकी वजह से क्या होता था, रिज़ल्ट को अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता था। हम लोगों ने देखा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा कि उनके रिज़ल्ट जो हैं 3 मंथ 4 मंथ के बाद, इवन कि बीबीए और बीसीए के जो स्टूडेंट हैं उनके रिज़ल्ट तो दो साल के बाद आए हुए हैं, या आए भी नहीं होंगे कुछ स्टूडेंट के रिज़ल्ट, तो उन लोगों को अच्छे से पता है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको तो एकदम आइडिया नहीं कि रिज़ल्ट कब तक आता है। उनको लगता होगा कि एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट हो सकता है 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया इस बार कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही जा रही, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के लिए कही गई हैं। अब जो स्टूडेंट के लिए बात की जा रही है, यानी कि स्टूडेंट जो समझ सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा प्रैक्टिकल वाला, और साथ ही साथ उनके रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है, उस नोटिस को देख लेते हैं। इस सब नोटिस में आपको बस एक आइडिया देने के लिए बता रहे थे कि एग्ज़ाम जो है इस बार किस तरह से हो रहे हैं, यानी कि रिज़ल्ट के लिए किस तरह से तैयारी की गई है। तो हम आ गए दूसरी नोटिस पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट
जो नोटिस जारी की गई है, यहाँ पे आप डेट देखिए 24/12/2024 की डेट दी हुई है। इसमें क्या कहा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं प्रयोगात्मक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक आवश्यक रूप से 30 जनवरी 2025 तक उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिन लोगों के भी प्रैक्टिकल हैं या फिर इंटरनल जो मार्क्स हैं, उसको 30 जनवरी 2025 तक कह रहे हैं कि आप पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, ताकि यूनिवर्सिटी वहाँ से एक्सेस करके जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसको देख सके। आगे क्या कह रहे हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। आगे कह रहे हैं महोदय अवगत कराना है कि सत्र 2024-25 यानी कि जो ये सेशन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। स्नातक परास्नातक यानी कि जो आपका यूजी और पीजी है उसकी बात कर रहे हैं कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट के लिए विषम सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 23/1/2025 को समाप्त हो रही है। देखिए यहाँ पे परीक्षा की बात की जा रही है 30/1/2025 को, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिन लोगों के अभी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 30 जनवरी के बीच में किसी भी डेट पे हो सकते हैं। अब वो डेट कंफर्म नहीं है, वो डेट जो डिपार्टमेंट है वो क्लियर करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। 30 जनवरी तक में सभी के प्रैक्टिकल करवाने के लिए कहा गया है। आगे कह रहे हैं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों की विषयवार सूची महाविद्यालय के लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध है। कह रहे हैं कि देखिए जो एग्जामिनर जाएंगे जिस कॉलेज में, उनकी जो लिस्ट है वो पोर्टल पे अपलोड कर दी गई, वहाँ से देख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि आपको निर्देशित किया जाता है कि 30/1/2025 तक प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराकर अंक पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रयोगात्मक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के समस्त अंकों की हार्ड कॉपी परीक्षा के फोटो व हस्ताक्षर सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसमें कहा जा रहा है कॉलेज से कि देखिए 30 जनवरी तक आप सभी लोग जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको कंप्लीट करवा लें, पूरा करवा लें और उसके जो मार्क्स हैं उसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के साथ ही साथ जो उसकी हार्ड कॉपी है, साथ ही जो एग्ज़ामिनर जा रहे हैं उनकी फ़ोटो और उनके साइन के साथ विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में उसको जा कर के उसकी हार्ड कॉपी को भी सबमिट कर दें। आगे कह रहे हैं कि जिससे विषम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किए जा सकें। अब इनकी तैयारी क्या है कि 30 तक अगर इनको सारा डेटा मिल जाता है तो इससे वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे, अपना जो रिज़ल्ट जारी करना उस तैयारी में लग जाएंगे। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किया जा सके। बाकी आप नीचे देख सकते हैं 23वीं बैठक 23/4/2024 के अनुसार महाविद्यालय की विलम्ब शुल्क देना होगा, जो इससे पहले नोटिस में हमने बताया था। तो देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। अगर यहाँ पे 30 तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो देखिए 30 तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है और 30 तक में आपका जो डेटा है वो अपलोड कर दिया जाता है तो आपका रिज़ल्ट कम से कम में ये सब होने के बाद 25 से 30 दिन के अंदर आएगा। आप मान के चलें कि आपका जो रिज़ल्ट है फेब के लास्ट तक आने की उम्मीद है, फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि इस बीच में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं। और जिन लोगों के प्रैक्टिकल हो चुके होंगे और सभी कोर्सेज़ के प्रैक्टिकल जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो उम्मीद ये है कि उनके रिज़ल्ट थोड़ा पहले आ जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि फेब लास्ट में रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। जिस हिसाब से ये नोटिस आई है उसमें जो बातें कही जा रही हैं इससे यही पता चलता है। बीच में अगर कोई नोटिस आती है या फिर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग या प्रैक्टिकल के सिलसिले में, जिस भी बारे में बात पता चलेगी कुछ भी, आपको वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।